नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज में। आज हम बात करेंगे कि मैं तो बहुत दिनों से वीडियो बना रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि आपके क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं। उसके बाद भी हमारे पास फ़ोन आता है कि सर इतने फ़ोन आ रहे हैं, अगर मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा तो उस कंडीशन में क्या होगा। मैं डिफ़ॉल्ट हो गया हूं, नहीं पे कर पा रहा हूं तो और कॉल की रिसीविंग नहीं कर रहा हूं। एक दिन में 50-50 कॉल आ रहे हैं, 60-60 कॉल आ रहे हैं, कभी कभी तो एक कॉल आ रही है तो दूसरी कॉल वेटिंग पे जा रही है, तो इतनी कॉल आ रही है। माने एक फ़ोन पे बात हो रहा है, दूसरा रिकवरी एजेंट का फ़ोन पीछे से आ रहा है, तो इतने ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं। तो क्या अगर मैं इनका फ़ोन न उठाऊं या सिम बदल दूं तो उस कंडीशन में होगा क्या, मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोग की बातें फिर वही प्रश्न आते हैं, तो मुझे लगा कि आज क्लियर कर देता हूं। और कभी भी अगर वो कॉल नहीं उठाते हैं तो हमारे घर वालों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे आस पड़ोस वालों को ये एजेंट फ़ोन कर सकते हैं। तो आपको डरना नहीं है, और आपको क्या माने इसके डर से आपको इसमें फंसना नहीं है। पैसे लिए हैं, आज स्थिति नहीं ठीक है, नहीं दे पा रहे हैं, यही है ना। जब लोन ठीक ठाक थी, आपने सिविल देखा, सब ठीक था, तो आपने मुझे पैसा दिया। आज स्थिति नहीं ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं दे पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में यदि कोई भी आपको फ़ोन करता है तो फ़ोन करता है, ये रिकवरी एजेंट जो होते हैं फ़ोन पे, वो थर्ड पार्टी होते हैं, और ये गाली गलौज भी करते हैं, डराते हैं। तो डराएंगे आप, इनसे डरेंगे तो डराएंगे, और नहीं डरेंगे तो नहीं डराएंगे। तो आपको आज इस पे बात होनी है कि फोन उठाना है या नहीं उठाना है, और फोन उठाएंगे तो क्या होगा और नहीं उठाएंगे तो क्या होगा। तो आते हैं, फोन उठाते हैं तो क्या होगा। फोन उठाएंगे तो गाली गलौज होगा, उल्टी सीधी बातें होंगी, वो आपको डराएंगे। तो फोन उठाने पे इतने नुकसान हैं कि आपको डराएंगे, गाली गलौज करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे। कई बार आपको, अच्छा वो डराते, उनको इतना एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनको मालूम होता है यही काम है ना रोज का, सुबह से शाम तक सबको फोन करके डराना। तो एक्सपर्ट हैं, उनको तो ट्रेनिंग मिली हुई ना, कैसे कौन डरेगा, तो जानते हैं किसको कितना डराना है, कैसे पैसे निकलवाने हैं। तो गैर कानूनी तरीके से गाली गलौज कर करके आपको डराते हैं, तो ये काम इनका है। तो फोन उठाएंगे तो ये दिक्कतें आएंगी। आप एक बार फोन उठा लिए तो ये आपको डरा देंगे, और डरा देंगे तो आपको मेरी 2-3 बार वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाके डर खत्म होगा। क्योंकि जैसे होता नहीं, कोई बीमारी होती है तो एंटीबायोटिक वगैरह लेनी पड़ती है, तो हमारी वीडियो आपके लिए दवा का काम करेगी। तो आप 1-2 बार फोन उठा लिए तो डर गए, तो आप हो गए बीमार, तो बीमार हुए तो फिर उसकी दवा के लिए हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि एक बार ही वीडियो देखिए और उनका फोन ही उठाना बंद करिए। और नहीं उठाते हैं तो क्या होगा, आप सोचेंगे नहीं उठाएंगे फोन तो ये घर पे चले आएंगे, इनको घर पे आना होगा, तो उठाएंगे तो भी आएंगे, नहीं उठाएंगे तो भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप फोन नहीं उठाएंगे तो आपके घर पे नहीं आएंगे, फोन उठाएंगे तो भी घर पे आ सकते हैं, नहीं उठाएंगे तो भी आ सकते हैं। और रही रिश्तेदारों को डराते हैं, रिश्तेदारों को फोन करते हैं, और रिश्तेदारों को ये कहते हैं इन्होंने आपका गारंटर में नंबर दिया हुआ है, आप इस लोन पे गारंटर हैं और आपको पैसा देना है। अगर ऐसा करते हैं तो इनकी cybercrime.gov.in पे कंप्लेन कर दीजिए कि हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉपी कर लिया गया है, हमारे मोबाइल को हैक कर लिया गया है, और गैर कानूनी तरीके से हमारे रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोस लोग को फोन कर रहे हैं, हमारे मान सम्मान को खराब कर रहे हैं, और हमारे लोन पे उनको गारंटर बता रहे हैं। तो ऐसे बातें करते हैं वो। तो आपको अगर ऐसा कुछ कॉल आता है तो इनका कंप्लेन कर दीजिए, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। अगर कंप्लेन नहीं करते हैं तो आप अपने रिश्तेदारों को ही बता दीजिए कि ऐसा कोई मतलब नहीं, मेरा मोबाइल हैक हो चुका है, हमारे ने कोई लोन नहीं लिया है, गलत तरीके से ये लोग ऐसा कर रहे हैं, आप बता दीजिए उनको, क्योंकि वो फर्जी तरीके से कर रहे हैं, ऐसा कोई राइट्स ही नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइन में ये है ही नहीं कि आपके लोन के बारे में और आपके अड़ोस पड़ोस या आपके रिश्तेदारों को कभी भी कोई कॉल कर सके। ये आरबीआई की गाइडलाइन को तो फॉलो करते ही नहीं है, और ये गलत है, ये फर्जी है। तो फर्जी को तो फर्जी की तरीके से ही सिखाना पड़ेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है इनसे, क्योंकि ये आरबीआई की एक भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से।
पूरी तरह से गैर कानूनी तरीका, गलत तरीका, गाली गलौज करना, मोबाइल को हैक करना, कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉपी करना, अड़ोस पड़ोस में फोन बनाना, फर्जी पुलिस बनना, फर्जी वकील बनना, आपको हर संभव कोशिश करना डराने की। तो यही काम है इनका। तो आज से आप इनके काम को ही बंद करिए। ये सब काम कैसे कर रहे हैं? सब फोन से। पुलिस बन रहे हैं फोन पे, वकील बन रहे हैं फोन पे, गाली गलौज कर रहे हैं फोन पे। तो सब चीज फोन पे ही इनका हो रहा है। तो बंद कर दीजिए नंबर ही अपना बंद कर दीजिए, फिर इनका कॉल ही उठाना बंद करिए। और अगर गलती से कॉल उठ गई, तुरंत एक ऑप्शन होता है होल्ड का, होल्ड पे डाल दीजिए इनको, या चुपचाप रिसीव करके जेब में रख लीजिए। इनका जवाब मत दीजिए, ये जवाब देने लायक थोड़ी ना है। आप इनका जवाब दे देंगे तो ये क्या कॉल नहीं करेंगे? आपने इनको बता दिया मेरे पास पैसे नहीं है, 1 महीने का समय चाहिए, तो 1 महीने बहुत कॉल आएगी, ऐसा कुछ है क्या? तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। तो ज़्यादातर ये फ़ोन के माध्यम से करते हैं। तो आपको डर समाप्त करना है तो फ़ोन नंबर ही बंद कर दीजिए, या फिर अपना कोई दूसरा नंबर ले लीजिए, या फिर अपना नंबर रखना है तो रखे रहिए नंबर, रिसीव करिए, उनको उनकी भाषा में जवाब दे दीजिए। अब उनको उनकी भाषा में कैसे जवाब देना होगा? जैसे उनकी भाषा आएगी सामने से वैसे उनको जवाब दे दीजिए। हाँ कर सके तो करिए। और ये सबसे भी बचना है तो फ़ोन ही मत रिसीव करिए, डर ही खत्म। न रिसीव होगा न डर होगा। तो डरेंगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनका एक दिन में 50 कॉल आ रही है तो आपको फ़ोन रिसीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है। मन में बहुत सारे गलत विचार जो आ रहे हैं, गलत विचार आए तो एक बार बात कर लीजिए हमसे, डर खत्म हो जाना चाहिए। आप लोग तो इतने दिन से आप लोग जुड़े हैं, लेकिन आप लोग को बार बार चीज़ों को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अभी क्लाइंट का फ़ोन आया, सर फ़ोन इतना फ़ोन आ रहा है। अरे इतना फ़ोन आ रहा है तो मैं तो मना किया हूँ ना, फ़ोन आ रहा है मत उठाओ। अब उसमें मेरा क्या रोल है? फ़ोन आ रहा है मैंने बता दिया मत उठाइए। सर डर लग रहा है, अब डर लग रहा है तो वीडियो देखिए, डर खत्म हो जाएगा। अपने राइट्स जान लीजिए, अपने अधिकार जान लीजिए। लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट होना अपराध नहीं है, अपराध नहीं है, अपराधी नहीं है। कभी अपने एफआईआर हुआ? अगर आपके नाम पे एफआईआर होने वाला होता तो ये पहले सीधा जाते थाने पे एफआईआर कर देते, इन्होंने लोन नहीं दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना में कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, नहीं तो ये आपको छोड़ते नहीं, पहला ही एफआईआर करते। कोई एफआईआर नहीं हो सकता, आप कोई अपराधी नहीं है, आपको इस लोन में जेल नहीं हो सकता। कोर्ट में केस हो सकता है, तो केस में पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट का चेक बाउंस, अगर आपने चेक दिया तो केस हो सकता है। तो ये केस उस कंडीशन में होगा, सेम डे बेल हो जाएगी। आपकी ईएमआई बाउंस हो रही है, सेम डे में आपके ईसीएस का केस लगता है, सेम डे बेल हो जाएगी। और ये रिकवरी एजेंट गलत तरीके से भौंकते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो इनका देखिए, हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं तो ऐसे भी हैं कि रिकवरी एजेंट तो इंतजार करते हैं वो आए, और कुछ लोग हैं तो उनके आने से डरते हैं। तो हर तरह के लोग हैं हमारे क्लाइंट। कोई किसी से रिकवरी एजेंट डर रहा है तो कोई रिकवरी एजेंट से डर रहा है। तो डरे घबराए नहीं, आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, आपके मान सम्मान को कोई खराब नहीं कर सकता है। रिकवरी एजेंट आके आपके अगल बगल अड़ोस पड़ोस में आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता है। ऐसा करता है तो उनको 100 नंबर बुलाइए, 112 नंबर फ़ोन करिए, पुलिस को इन्फॉर्म करिए, उनका आई कार्ड मांगिए, होम विजिट लेटर मांगिए, डीआरए का लाइसेंस मांगिए। अगर इतने डॉक्यूमेंट है, जेन्युइन है, अगर जेन्युइन होगा, डीआरए का लाइसेंस है, तो ऐसी बदतमीजी ऐसी बातें नहीं करेगा। और ये फर्जी वाले हैं जिनके पास ना आई कार्ड है, ना विजिट लेटर, ना डीआरए का लाइसेंस, बस कमीशन पे हैं कि इतना लाओगे इतना पाओगे। तो वो वाले हैं, तो उनसे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने कमीशन के लालच में इतना सब कुछ करते हैं, और टोटल अपने रिस्क पे करते हैं। अगर आप इनकी कंप्लेन करेंगे तो बैंक या एनबीएफसी कंपनियां डायरेक्ट कह देंगे ये हमारा एम्प्लॉय नहीं है, मैं इनको नहीं जानते, इस नाम का हमारे ऑफिस में हमारे यहाँ कोई भी एम्प्लॉय ही नहीं है। तो हाँ, बैंक और इग्नोर कर देगी, तो आप उसका क्या करेंगे? वो तो बैंक ने उनको मना कर दिया। तो वो तो अपने रिस्क पे आते हैं, टोटल रिस्क उनका होता है, ताकि उनका कमीशन पे है कि आप इतने पैसे लाओगे इतना पाओगे, तो उस पे वो काम करते हैं।
तो उनसे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही गैर कानूनी है। जो गलत है, जो फर्जी है, उससे क्या डरना। डर तो उससे लगेगा जो जेन्युइन है, और जेन्युइन है तो डर क्यों लगेगा। आप अपराध तो हो नहीं, अपराधी तो हो नहीं। पैसे का लेन देन है, नहीं है, नहीं है। पैसे हैं, मैं बार बार कहता हूं, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, और नहीं है तो क्या करेंगे। जब नहीं है तो नहीं है, तब कोई उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। जब पैसा ही नहीं है तो क्या हो सकता है। अपने राइट्स, अपने अधिकार जानिए। कभी भी 138 चेक बाउंस का केस हो, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस हो, रिकॉल नोटिस आए, डिमांड नोटिस आए, आर्बिट्रेशन की नोटिस आए, आर्बिट्रेशन की नोटिस अदर स्टेट में करते हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन लेटर देना पड़ेगा। सरफेसी एक्ट का नोटिस, 13(2) का नोटिस, 13(4) का नोटिस, या डीएम साहब का नोटिस, या किसी प्रकार का नोटिस आए, मेरा वो नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।